स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज जो कि है 8वें पे कमीशन के बारे में। समझेंगे हम दोस्तों टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिसके अनुसार ही आपकी जो सैलरी है वो तय की जाती है। समझेंगे हम फिटमेंट फैक्टर आखिर ये क्या होता है। कहीं इसकी डिमांड हो रही कि 1.85 होगा, कोई बताए 2.95। इसलिए कवर करेंगे रेलवे अलाउंस को, कवर करेंगे हम इसकी हिस्ट्री को कि फिटमेंट फैक्टर कौन से पे कमीशन में कितना मिला था। एंड बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसी सीट जिसमें कि आप अपने मन पसंदीदा फिटमेंट फैक्टर को डालकर अपनी फ्यूचर की सैलरी को जान सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं आखिर पे कमीशन होता क्या है। इसी चीज से बचने के लिए एक पे कमीशन बनाया गया जो कि निर्धारित करता है कि एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्या ध्यान में रखते हुए कि वहाँ पे महंगाई भत्ता क्या है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री की वो कितनी हो रही है, एंड जो उसकी लिविंग कॉस्ट है जिससे वो सामान खरीद पा रहा है, उसकी जो परचेसिंग पावर को ध्यान रखते हुए वो परचेसिंग पावर को ध्यान रखते हुए उसकी सैलरी निर्धारित की जाती है। तो जल्दी से जान लेते हैं अभी तक की जो हिस्ट्री में क्या था। सबसे पहला जो पे कमीशन बना था वो 1947 में बना था। दोस्तों जो सेकंड पे कमीशन था उस पे जो जिस प्रिंसिपल पे आधारित था वो था फेयर वेज प्रिंसिपल पे। तीसरे पे कमीशन में पहली बार दोस्तों डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ते को इंट्रोड्यूस कराया गया। फोर्थ पे कमीशन में जो पे स्केल से उनको निर्धारित किया। पहली बार 1996 जो कि पांचवा वेतन आयोग था उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि 30 से 40% तक का हाइक दिया गया। जो छठा पे कमीशन था उसमें ग्रेड पे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन दूसरी तरफ सातवें पे कमीशन में इसको खत्म करके एक फिटमेंट फैक्टर लाया गया जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। एंड आठवें पे कमीशन में क्या क्या हो सकता है जानेंगे उसको पूरे विस्तार से। तो समझ लेते हैं दोस्तों अभी न्यूज में क्या चल रहा है। कि सबसे पहले जो इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जो कि हम आगे वाली स्लाइड में जानेंगे, उसको कर दिया गया अप्रूव। इसके आने से कम जो 50 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं एंड जो 65 लाख पेंशनर हैं, यानी कि हम कह सकते हैं 1.25 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। साथ इसमें जो है आपको पता है जो सैलरी स्ट्रक्चर हो गया या अलाउंस हो गया वो कैलकुलेट होता है। कमेटी है दोस्तों, ये 3 लोगों की है जिसको जो हेड किया जा रहा है जो पूर्व जस्टिस थे रंजना प्रकाश देसाई जी, उनके द्वारा जो है इसको लीड किया जा रहा है। इसको जो रिपोर्ट दोस्तों सबमिट करना है वो 18 महीने में 2028 तक जो रिपोर्ट आएगी। बट खुशखबरी वाली बात यह है कि जो भी इसकी रिकमेंडेशन रहेंगी, जो भी आपको जो अलाउंस में बढ़ोतरी होगी वो मिलेगा आपको 1 जनवरी 2026 से, यानी तैयार रहिए बहुत सारा एरियर पाने के लिए। तो दोस्तों समझते हैं हम TOR यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को हम एक ऐसी गाइडलाइंस की तरह समझ सकते हो कि कमेटी को फॉलो करना है एंड उसी बेसिस पे जो है आपको 8th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो देनी है। तो समझते हैं एक एक करके। पहला है फिजिकल प्रूडेंस एंड नेशन इकोनॉमिक हेल्थ। हेल्थ यानी कि आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप सैलरी अचानक सीधे 3 गुना 4 गुना कर दे एंड जो फिजिकल डेफिसिट है जो या नेशन की जो बर्डन है वो बढ़ जाए, तो उसका भी ध्यान रखना है। दूसरा जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, कई सारे विकास के कार्य होते रहते हैं, जैसे आप जानते हैं मिड डे मील हो गया, आवास योजना हो गई, रसोई गैस के लिए हो गया, राशन के लिए हो गया। तो ऐसी इत्यादि कई प्रकार की जो है ये डेवलपमेंट की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका भी हमको ध्यान रखना है कि उसके लिए पैसा बचना चाहिए। साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा आप सैलरी बढ़ा दें कि प्राइवेट सेक्टर है एंड जो PCU है एंड उसके सामने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उसके सैलरी में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाए, तो उससे जो है जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। साथ ही में आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी इसको ऑलमोस्ट एज इट इज़ फॉलो करती है, तो उसका भी ध्यान रखना है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रैक्टिकली हो। एंड साथ ही में आप जानते हैं कि पेंशन को आजकल कितना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी यानी कि आप जानते हैं कि जो पुरानी पेंशन में था वो लोग कोई अंशदान नहीं देते थे, जो भी उनका पेंशन मिलता है वो मिलता है सरकारी खजाने से। तो उसका ध्यान रखना है कि पेंशन इतनी ज़्यादा ना बढ़ा दें कि वो सरकार के लिए एक नई मुसीबत बन जाए। किसी भी पे कमीशन के जो रिकमेंडेशन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बट अगर एक वर्ड में उसका सारांश हम समझना चाहें तो वो होता है दोस्तों फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि जो भी आपकी एग्जिस्टिंग बेसिक सैलरी है उसमें अगर उस फिटमेंट फैक्टर का गुना कर दें तो जो आपकी नई सैलरी आएगी वही होता है दोस्तों फिटमेंट फैक्टर। यानी कि जो ओल्ड बेसिक पे है उसमें फिटमेंट फैक्टर का हम गुणा कर देंगे एंड आपकी आ जाएगी दोस्तों न्यू न्यू बेसिक सैलरी। सातवें पे कमीशन में जो है इसको काफ़ी रिकॉर्ड तो 2.57 तक दिया गया था। इस बार दोस्तों जो उम्मीद की जा रही है दोस्तों वो की जा रही है 1.83 से 2.86।
तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो प्रैक्टिकल अप्रोच कह सकते हैं कि वो अराउंड 1.92 के आसपास रहेगी। वीडियो में दोस्तों एक एक्सेल शीट का आपको लिंक भी दिया गया है, जहां आप जाकर अपना मन पसंदीदा जो फिटमेंट फैक्टर जो भी आपको लगता आप उसको डालिए एंड आप अपनी जो सैलरी है वो पूरा का पूरा इमेजिन कर सकते हैं बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये है वो सीट जिसके बारे में जान रहे थे। यहाँ दोस्तों हमने आसानी के लिए लिया है फिटमेंट फैक्टर 1, यानी कि जो 1800 ग्रेड पे जो लेवल 1 में आदमी रहेगा उसकी जो सैलरी है दोस्तों वो रहती है 18,000। जो जेई है दोस्तों 4200 में उसकी सैलरी रहती है 35,400। एंड जैसे ही जो है दोस्तों मैं फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा के करता हूँ 2.85 जो कि यूनियन की डिमांड है दोस्तों, तो आप देखेंगे जो बेसिक सैलरी है दोस्तों बढ़ के हो जा रही है 18,000 से 51,300। वहीं जो एक यूनिट जेई है उसकी जो सैलरी है दोस्तों 1 लाख पार हो जाती है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम जाते हैं 1.95 जो कि मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए, तो यहाँ पे हमको आता है दोस्तों एक्चुअल फिगर। जो बेसिक सैलरी 18,000 थी वो हो गई दोस्तों 35,100। जे की सैलरी जो बेसिक दोस्तों हो जाएगी वो हो जाएगी 69,030। रेलवे एम्प्लॉय आते हैं उनकी सैलरी हो जाएगी दोस्तों 1,09,395। जो फिटमेंट फैक्टर है दोस्तों यहाँ डाल सकते हैं आप, चाहे तो 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं एंड उसी हिसाब से जो दोस्तों फ्यूचर वाली सैलरी है वो अपने आप बढ़ जाएगी। तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा एंड कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों ये है हिस्ट्री। दोस्तों जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर काफ़ी लेट आया था, तो उससे पहले जो है इसकी हिस्ट्री हमको मिलती नहीं है, लेकिन जो 1986 के दौरान हमको देखने को मिला तो ये था दोस्तों 1.86। 1996 में भी अराउंड 1.86 था। 2008 में क्योंकि जो पेमेंट था काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे, किसी की सैलरी 1.8 टाइम्स हुई थी, किसी की सैलरी 2.14 हुई थी, तो क्या एक वेरिएबल रेंज था। सातवें पे कमीशन जैसा कि दोस्तों हमको पता है जो वो था 2.57। एंड जो बहुत सारे रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि जो इसकी वैल्यू है दोस्तों 1.85 से 2.86 होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट है दोस्तों वो कह रही है 1.85। दूसरी तरफ जो यूनियन है दोस्तों वो कह रही है 2.86। जो सोर्सेस जो हैं इंटरनेट पे या न्यूज में जो कह रहे हैं, जो प्रैक्टिकल जो वैल्यू रहेगी दोस्तों इसकी रहेगी 1.92 के आसपास। यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर जो है ऑलमोस्ट आपकी जो सैलरी है वो डबल होने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। इसको दोस्तों आप नीचे वाली सीट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि आर्मी के बाद जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वो है रेलवे में। रेलवे एम्प्लॉय पे भी इसका काफ़ी बड़ा असर पड़ने वाला है। हम जानते हैं रेलवे में बहुत सारे जो अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि रनिंग अलाउंस हो गया, ट्रेवल अलाउंस हो गया, वो सारे बढ़ने वाली है। खुशी की बात दोस्तों ये भी है कि जो एचआरए पहले 9, 18, 27 था वो जो बढ़ के दोस्तों 10, 20, 30 होने वाला है। साथ ही में दोस्तों जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है वो भी बढ़ने वाले हैं। एंड जो ड्रेस अलाउंस था दोस्तों जो अभी तक सिर्फ 5,000 होता था, वो भी खबर आ रही है कि वो भी बढ़ने की उम्मीद है। जो 1.5 साल में हमको देखना है दोस्तों क्या रिकमेंडेशन आने वाली है, यूनियन अपने डिमांड्स पे कितना स्ट्रिक्ट रहती है एंड गवर्नमेंट कितना अलाउ करती है। एंड बट ध्यान देने वाली बात दोस्तों क्या है कि जो ये है आपको बहुत सारा एरियर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जो रिकमेंडेशन होगी जो इसका एक्चुअल में जो ये लागू होगी दोस्तों वो होगी जनवरी 1, 2026 से ही। फिटमेंट फैक्टर दोस्तों अभी भी एक राज बना हुआ रहेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या है फिटमेंट फैक्टर आपके हिसाब से? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा एंड साथ ही में दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में और भी अपडेट आपको दे सकें। धन्यवाद।